पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। लाहौर, गुजरात और गिरदनवा में ज़मीन लरज़ उठी। ननकाना साहिब और गिरदनवा में भी ज़लज़ला महसूस किया गया। ज़लज़ले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई। मरकज़ ज़िला गुजरात खारियाँ में था, जिसकी गहराई 15 किलोमीटर थी। ज़लज़ले के बाद लोगों ने कलमा तैयबा का विर्द शुरू कर दिया। बाज़ मकामात पर लोग इमारतों और घरों से बाहर निकल आए। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 9 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने PIA निजकारी रोकने का हुक्म वापस लेते हुए केस निपटा दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि निजकारी का अमल मुकम्मल करने के लिए हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रही। हुक्म दिया था कि निजकारी अदालत को एतमाद में लेकर की जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, निजकारी पर एतमाद में लेने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी थी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, अदालत अपना एतमाद देती है, निजकारी अच्छे तरीके से करें। पूरम की सिचुएशन है वो भी सबके सामने है। अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रोविंशियल हुकूमत ने इस पे आज तक ना सूबाई असम्बली में कोई बहस की, ना कोई कैबिनेट में बहस हुई। तो हमने ये कहा कि हम एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करके अमन के हवाले से, अपने वसाइल के हवाले से हम एक एलान में भी बनाएं और अपना सूबे का हक है या सूबे का अमन है उसके हवाले से हम बातचीत कर सकें। जिला कुरम में अमन अमान की अबतर सूरत हाल पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। खिताब में कहा कि बदअमनी ने खैबर पख्तूनख्वा को अपनी लपेट में ले रखा है। कुरम की सूरत हाल सबके सामने है। लोग हमसे सवाल करते हैं कि सियासी जमातें क्यों खामोश हैं। बदकिस्मती से KP हुकूमत ने हालात पर कोई बात नहीं की। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में PTI ने शिरकत से इनकार कर दिया। मदारिस से मुतालिक बिल पर दस्तखत में ताख़ीर। मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में धरने की धमकी दे दी। बिलावल भुट्टो की नाराज़ मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिश। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर दस्तखत से मुतालिक यकीन दहानी करा दी। फैसल वाडा का भी मौलाना फजलुर रहमान के करीबी ज़राए से राबता। आज मुलाकात मुतवक्के। हाफिज़ हमदुल्ला ने कहा, बिलावल पापा से बात करें कि मामला पार्लियामेंट की बालादस्ती का है। मौलाना फजलुर रहमान तंग आमद बजंग आमद फार्मूले पर अमल करने में हक बजानिब हैं, जिसका रास्ता रोकना डायलॉग से मुमकिन है। हल्का PP 139 में ज़िमनी इंतखाब वोटिंग का अमल जारी। इलेक्शन में 8 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना ताहिर इकबाल, तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार एजाज हुसैन भट्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख़ी दिन। पहली बार 1,06,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गए। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 925 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल के हवाले से हतमी फैसला आज होने का इम्कान। अहम बैठक आज दुबई में होगी, जिसमें पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी पर भी गुफ्तगू की जाएगी। अफहाम व तफहीम से फैसला ना किया गया तो फिर आखिरी ऑप्शन वोटिंग होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी मीटिंग में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गए।
खेल को सिर्फ भारत के ज़ेरे असर ना बनाएं। अरकान के ज़ाती मफादात ने खेल को बदनज़मी का शिकार बना दिया है। ICC के साबिक चेयरमैन क्रेग बार्कले का नए चेयरमैन जे शाह को मशवरा। इंटरव्यू में कहा, क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो चुकी है, अंदाज़ा ही नहीं होता कि कौन कहाँ खेल रहा है। भारत की ताकत को आलमी क्रिकेट के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। नई हिकमत अमली के बगैर क्रिकेट को माली मुश्किलात का सामना होगा। कराची वालों कंबल निकाल लो, सर्दी मजीद आ रही है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कराची में सर्दी बढ़ने की पेशगोई कर दी। दुनिया बोल है में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची में आने वाले दिनों में दर्जा हरारत 10 से 12 डिग्री गिर सकता है। बलूचिस्तान और शुमाली इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, जिससे स्मोक के रोक से जान छूटेगी। 9 दिसंबर के बाद मुल्क के कई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी होगी। कराची में 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज़ आज से हो रहा है। वज़ीर आला सिंध शाम 5 बजे YMC ग्राउंड में इफ्तिताह करेंगे। आर्ट्स काउंसिल के 70 साल मुकम्मल होने पर केक भी काटा जाएगा। सदर आर्ट्स काउंसिल के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में 64 सेशंस होंगे। आज होने वाले इजलास में अनवर मकसूद और दीगर शिरकत करेंगे। हुकूमत की जानिब ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया गया। ऐवान सदर रोड MR कियानी चौक से शाम 4 से रात 9 बजे तक बंद रहेगी। शहीद मेजर मोहम्मद अकरम निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की यादगार पर फूल रखने की तकरीब। मेजर जनरल इंतखाब आलम तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और पाक फौज का भरपूर खिराज अकीदत। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने 1971 की जंग के दौरान बेमिसाल शुजात और कुर्बानी की तारीख रकम की। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की कुर्बानी पाक फौज और पाकिस्तानी कौम की हौसले की अलामत है, जो हमेशा अपने अजीम शहदा की कुर्बानियों को याद रखेगी। गज़ा पर इजरायली हमलों का सिलसिला जारी। सेफ जोन अलमवासी कैंप पर बमबारी से 20 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे नेबलस में इजरायली छापों में 7 अफराद गिरफ्तार हुए। गज़ा में शौदा की मजबूरी तादाद 44,500 से ज़ायद हो गई। दूसरी जानिब लबनान पर भी इजरायली हमलों से मज़ीद 12 अफराद जान से गए। नामुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओहदा संभालने से पहले ही गजा जंग बंदी की कोशिश। मशरिक़ वस्ता के लिए डोनाल्ड ट्रंप के नामजद सफ़ीर का इसराइल और कतर का दौरा। वज़राए आज़म से मुलाकातें की गईं। कतर ने दोबारा सालिसी शुरू कर दी। इम्कान है कि हमास का वफ़द मुज़ाकरात के नए दौर के लिए दोहा जाएगा। फ्रांस में वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब। तहरीक के हक़ में 574 में से 331 अरकान ने वोट दिया। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म 3 माह बाद ओहदे से फारिग हो गए। सदर मैक्रोन आज कौम से खिताब करेंगे। जनूबी कोरिया में चंद घंटे का मार्शल लॉ पार्लियामेंट की ताकत से नाकाम बना दिया गया। अपोजिशन ने सदर के मवाक़िफ़े का बिल ऐवान में पेश कर दिया। तहरीक पर कल वोटिंग हो सकती है। मार्शल लॉ का मशवरा देने वाले वज़ीर दिफा मुस्ताफ़ी हो गए। किम योंग ने सदर को मार्शल लॉ का मशवरा देकर बहरान पैदा करने पर माजरत भी कर ली। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में गैस फैल गए। शदीद बदबू से सांस लेना मुहाल। सिविल अस्पताल में मरीजों ने रात वार्ड से बाहर गुजारी। अमले को काम में दुश्वारी का सामना। फातिमा जिन्ना रोड पर निजी हॉस्टल में गैस के बायस तालबात की हालत ख़राब। स्विस सदन गैस कंपनी की जानिब से ताहाल कोई कार्रवाई सामने नहीं आई।
कराची में दिल दहला देने वाला वाकया, लिफ्ट में फंस जाने वाला बच्चा दौरान रेस्क्यू चल बसा। ऐनी शाहिद के मुताबिक बच्चा लिफ्ट में सवार हो रहा था, इसी दौरान लिफ्ट चल गई। बच्चे की शनाख्त 10 साला करीम के नाम से हुई। इकलौते बच्चे की अलमनाक मौत पर वालिदैन पर क़यामत टूट पड़ी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे आज बुलावायु में तीसरे और आखिरी T20 में मद्दे मुकाबिल होंगे। ग्रीन शर्ट सीरीज़ में क्लीन स्वीप के लिए पुरज़्म। मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में 4 तब्दीलियाँ। साइम अयूब, इरफान खान, हारिस रऊफ और अबरार अहमद की जगह साहबजादा फरहान, कासिम अकरम, इरफात मिन्हास और मोहम्मद हसनैन शामिल। शाहीनों को सीरीज़ में 2-0 की नाकाबिल शिकस्त बरतरी हासिल। नेशनल स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन का काम भी तेज़ कर दिया गया। नई बिल्डिंग का काम आखिरी मरहले में दाखिल हो गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का स्टेडियम का दौरा, अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। चेयरमैन PCB ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। पाकिस्तान के साथ बैरून मुल्क से आने वाले शायकीन क्रिकेट भी इस बार पहले से ज़्यादा सहूलियात के साथ मैच देखेंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी की 7 मैचेस बाद पहली कामयाबी। नॉटिंघम फॉरेस्ट को 3-0 से हरा दिया। चेल्सी ने साउथहैम्पटन को 5-1 से पछाड़ दिया। लिवरपूल और न्यूकासल का मुकाबला 3-3 गोल से बराबर रहा। लिवरपूल के मिस्ट्री स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह ने 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया। और पाकिस्तान के नामवर गज़ल गायक गुलाम अली 84 बरस के हो गए। उन्हें सुरों के देवता उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का शागिर्द होने का एजाज़ हासिल है। गुलाम अली ने 60 की दहाई में रेडियो पाकिस्तान लाहौर से फ़नी सफ़र शुरू किया। मद्दा गुलाम अली की आवाज़ के आज भी दीवाने हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।